अस्सलामुअलैकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फिक्स्ड बेस मेथड फॉर सिंपल इंडेक्स नंबर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हेडिंग में नाम लिखा हुआ है। तो हमारी ये हेडिंग के दो हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है, इसके अंदर जो मेथड हम करने जा रहे हैं इसका नाम लिखा हुआ है, और जो दूसरा हिस्सा है इसके अंदर डाटा टाइप लिखी हुई है। तो मेथड को कैसे करेंगे इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि सिंपल इंडेक्स नंबर जो है ये क्या होता है। तो सिंपल इंडेक्स नंबर बेसिकली एक डाटा टाइप है। डाटा को लिखने का तरीका है, जब हम मुख्तलिफ सालों के लिए किसी एक चीज़ की प्राइस लेके उसका इंडेक्स नंबर मालूम करते हैं। एक चीज़, किसी शय की कीमत, या इसको हम टेक्निकली कमोडिटी बोलते हैं। तो जब हम किसी एक कमोडिटी की कीमत लेके या एक वेरिएबल की कीमत लेके इंडेक्स नंबर मालूम करते हैं, तो ऐसा इंडेक्स नंबर जो है वो सिंपल इंडेक्स नंबर कहलाता है। यानी ये कोई मेथड का नाम नहीं है, बल्कि ये डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीक़ाकार है। तो ये टेबल जो आप देख रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ साल दिए हुए हैं और हर साल के लिए एक-एक कीमत दी गई है। तो इस तरह का टेबल जैसे ही आप देखें तो आप समझ जाएँ कि ये जो टेबल है ये सिंपल इंडेक्स नंबर का टेबल है। तो अब हम आते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आप नोट करें, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डाटा यूजिंग 2010 एज बेस। तो पहले मेथड को यानी पहले पार्ट के साथ समझते हैं। तो पहली नोट करने वाली बात ये है कि क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड बेस का लफ्ज़ जो है वो मेंशन नहीं है। तो ये बात याद रखें कि जो फिक्स्ड बेस का क्वेश्चन है, उसमें कभी भी वो मेथड का नाम मेंशन नहीं करता। यानी जब वो कहेगा कि फाइंड इंडेक्स नंबर, तो ये बात अंडरस्टूड होगी कि आपने इसको फिक्स्ड बेस मेथड से ही हल करना है। यानी उसका इंडेक्स नंबर मालूम करना ही जो है बेसिकली ये बता रहा होगा कि फिक्स बेस मेथड से करें। इसके साथ-साथ एक और मेथड है जिसका नाम है चेन बेस मेथड। तो जब वो चेन बेस मेथड का क्वेश्चन पूछेगा, तो स्टेटमेंट के अंदर लाज़मी तौर पे ये मेंशन्ड होगा। यानी अगर ये चेन बेस का क्वेश्चन होता तो यहाँ पे लिखा होता फाइंड चेन इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो ये बात होगी जी क्वेश्चन को मतलब रीड करने के हवाले से कि कैसे पता चलेगा कि ये फिक्स बेस मेथड का क्वेश्चन है। तो अब पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, जिस पे हमें उसने बोला है कि 2010 को बेस लेके इस क्वेश्चन को हल करें। तो देखिए जी, हमें जो साल दिए जाएँगे, उनको हम 2 हिस्सों में तक़सीम कर लेंगे। ठीक है, जो जिस साल को हमने बेस के तौर पे यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे 2010 को बेस के तौर पे यूज़ करना है, तो ये साल, ऐसा साल जो बेस के तौर पे यूज़ हो रहा होगा, वो बेस ईयर कहलाएगा। ठीक है? जो बेस के तौर पे यूज़ हो रहा होगा। और जो बाकी मानदा साल होंगे, सारे जैसे 2011 से लेके 2019 तक, ये जो सारे साल हैं ये कहलाएँगे करंट ईयर। यानी हम अपना जो टाइम स्पैन है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। वो हिस्सा जिसको हम बेस के तौर पे लेके जा रहे हैं, बेस के तौर पे लेने का मतलब है कि उस साल की मुनासबत से हम देखने जा रहे हैं कि बाकी सालों के अंदर जो कीमत में चेंज है वो क्या हो रही है। तो ऐसे साल जिनके लिए कीमत में तब्दीली देखी जा रही है वो करंट ईयर होंगे, और जिसके बिहाफ़ पे, जिसकी बुनियाद पे हम तब्दीली को देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2010 जो है, इसकी बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि बाकी सालों में जो कीमत है उसमें क्या चेंज आ रहा है। तो इसलिए ये साल जो है बेस ईयर कहलाएगा, जिसकी मतलब बुनियाद जिसको रख के हम बाकी सालों में मवाज़ना कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब ये बात यानी तय हो गई कि 1 साल या 1 से ज़्यादा सालों के एवरेज को भी बेस के तौर पे ले सकते हैं। वो हम दूसरे और तीसरे पार्ट में चल के करेंगे। तो अभी इस मतलब पार्ट के अंदर किस तरह से कैलकुलेशन करनी है और कैसे हमने फिक्स बेस मेथड को हल करना है, वो हम सीखते हैं। तो इसके लिए चलते हैं जी अपनी वर्कशीट की तरफ। लें जी, हमारी वर्कशीट है, और इस पे आप देख रहे हैं कि टेबल को मैंने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है, कॉलम की शक्ल में लिख लिया है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है, जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमें ये कहा गया था कि जी पहले साल को यानी 2010 को बेस लेके इस सवाल को हल करें। तो देखें जी, इसका तरीक़ाकार क्या होगा कि हमें जितनी भी प्राइसेज़ दी गई हैं, जैसे हमें 2010 से लेके 2019 तक मुख्तलिफ प्राइसेज़ दी गई हैं। हमने 2010 की प्राइस को नोटिस करना है। जैसे यहाँ पे 2010 में जो प्राइस है, ये फ़र्ज़ कर लें हमें व्हीट की प्राइसेज़ दी हुई हैं। तो फ़र्ज़ कर लें जी 2010 में व्हीट की प्राइस जो है वो 30 रुपीज़ थी।
तो अब हमने क्या करना है, तमाम जो साल हैं यानी 2000 मतलब 10 को भी शामिल कर लेना है, 10 से लेके 2019 तक तमाम सालों की जो भी कीमत है उसको हम 30 पे डिवाइड कर देंगे। क्यों? चूँकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 2010 को बेस ले लें, इसलिए हमने ये देखें हेडिंग भी बना ली कि हम प्राइस रिलेटिव्स निकालने जा रहे हैं और 2010 को बेस लेना है हमने। तो प्राइस रिलेटिव क्या होता है जी, इस पे बात करते हैं। प्राइस रिलेटिव जो है ये बराबर होता है कोई भी साल, कोई भी साल जिसको हम करंट ईयर कहेंगे, उसको हमने डिवाइड कर देना है बेस ईयर पे। बेस ईयर को हम पी नॉट के साथ डिनोट करते हैं और करंट ईयर को हम पी एन के साथ डिनोट करते हैं। तो पी एन को डिवाइड करेंगे पी नॉट पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ऐसा करने से हमें जो कीमत मिलती है वो प्राइस रिलेटिव होती है। तो देखिए अभी हम इसको अप्लाई करके भी देखते हैं। जैसा कि 2010 में कीमत है जी 30, तो 30 को अब हमने 30 पर ही डिवाइड कर देना है, क्योंकि 30 जो है ये कीमत है बेस ईयर की, 2010 बेस ईयर है, तो इसलिए हम 30 को 30 पे डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर हमारा 100 आ जाएगा। तो ये याद रखें कि इंडेक्स नंबर में पहला जो साल होता है उसकी कीमत इंडेक्स नंबर के अंदर यानी कि 100 होती है। अब देखें जी दूसरे साल में जो प्राइस है ये 32 है, तो 32 को हमने डिवाइड कर देना है अगेन 30 पे, चूँकि हम 2010 को बेस ले रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमने तमाम जो साल हैं उनकी कीमत को अब 30 पे डिवाइड करना है। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएँगे, 33 को भी 30 पे डिवाइड करेंगे, ऑनवर्ड 35 को भी 30 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है? तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, आपने कैलकुलेटर पे इसको कर लेना है। तो मैं आपको इनकी कैलकुलेशन जो आंसर्स हैं यानी वो प्रोवाइड कर देता हूँ। ले जी आंसर्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। एक नज़र आंसर्स को देख लें कि आप देखें ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर्स हैं यानी कि कैलकुलेशन के अंदर वो सारी कीमतें हैं जो कि साल के अंदर दी हैं यानी करंट ईयर की प्राइसेस हैं, और बटे में जो वैल्यू आ रही है यानी डिवाइज़र के अंदर वो सब 30 हैं, चूँकि 2010 को हम बेस लेके चल रहे हैं, तो इसलिए जो डिवाइज़र है वो सिमिलर है। तो ये फिक्स बेस मेथड की एक निशानी है कि इस पे जो डिवाइज़र होता है थ्रू आउट द इंडेक्स नंबर वो एक ही तरह का रहता है। ठीक है, अब आंसर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए जी पहले साल में जो हमें आंसर मिला है वो 100 मिला है, ठीक है? और बाकी साल में देखिए आगे वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी ये शो कर रही है यानी 106.67 का मतलब है कि 2010 में जो आटा जो है ₹100 का मिल रहा था, 2011 में अब वो तकरीबन ₹107 का मिल रहा है। और 2012 में यानी 2 साल के बाद वो ₹110 का हो गया। 2013 में तकरीबन ये हो गया जी ₹17 बढ़ गया यानी कि, क्योंकि 116.67 है, तो तकरीबन 100 के पीछे यानी ₹17 बढ़ गया है। इसी तरह 2014 में बात करें तो ₹20 बढ़ गया है, और इसी तरह आगे चलते जाएँ 2019 में बात करें तो ₹160 का मतलब है कि जो आटा 2010 में ₹100 में मिल रहा था, अब वो 2019 में उतना ही आटा ₹160 में मिल रहा है। ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास एक कंपैरिज़न आ जाता है कि कोई भी चीज़ है हम उसका ऐसे डाटा लेके, उसकी वैल्यूज़ लेके तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले सालों में उसकी कीमत में कितने फ़ीसद इज़ाफ़ा हुआ है। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि आटे की कीमत में ये 9 सालों में तकरीबन जो है इज़ाफ़ा हो गया जी ₹60 का। यानी जितना आटा ₹100 में आ रहा था वो ₹160 में मिलेगा। ठीक है जी, तो दूसरे पार्ट के लिए क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जी, देखें दूसरे पार्ट में उसने बोला है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इयर्स एज़ बेस, यानी पहले 4 सालों की कीमत को हमने बेस के तौर पे यूज़ करना है। तो पहले और दूसरे पार्ट में फ़र्क को ज़रा समझ लें कि पहले पार्ट में हमें सिर्फ़ 1 साल को बेस लेने का बोला था, जबकि अब 1 से ज़्यादा सालों की जो एवरेज है, ठीक है? 1 से ज़्यादा सालों की एवरेज को बेस के तौर पे हमने यूज़ करना है। जैसे क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि पहले 4 सालों को एवरेज के तौर पे लेना है। तो अब हम देखते हैं कि ये इसका मतलब क्या है? तो पहले 4 साल बनते हैं जी 2010 से लेके 2013 तक, ठीक है? तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन जहाँ कर रहे होते हैं, ये हमने वहाँ पे करना है काम जो मैं इधर लिख रहा हूँ। तो हमने एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इयर्स जो भी यानी हमें सवाल में पूछी गई बात है, वो हमने जुमले की शक्ल में लिख देनी है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इयर्स एज़ बेस, ठीक है? तो इसको अब हमने हल कैसे करना है वो ज़रा आपने नोटिस करना है कि हमने जो पहले 4 साल है ना, उनकी कीमत को प्लस कर लेना है। यानी हम इनका असल में अरिथमेटिक मीन निकालने जा रहे हैं यहाँ पे। तो एवरेज से यहाँ पे मुराद है कि पहले 4 सालों का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर दें।
तो देखिए मैंने पहले 4 सालों में जो वैल्यूज़ हैं प्राइस की, उनको प्लस कर लिया है और मैं अब इसको 4 पे डिवाइड कर दूँगा। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा, तो डिवाइड करने से मुझे आंसर मिल जाएगा 32.5। तो अब ये वो बेसिकली आंसर होगा जिसको हम बेस के तौर पे अब यूज़ करेंगे, ठीक है? तो उसने अब यहाँ पे कहा है पहले 4 सालों की एवरेज को बेस लेना है, तो हमने क्या किया, 4 सालों की जो भी कीमतें थी उनको जमा करके 4 पर तक़सीम कर दिया। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि आखिरी 4 सालों की जो प्राइसेज़ है उसको एवरेज ले ले। तो फिर हमने क्या करना था, 2016 से 2019 तक की जो प्राइसेज़ हैं, इनको एवरेज ले लेना था। अगर मैं आपसे कहता जी कि पहले जो 5 साल हैं उनको एवरेज ले लो, तो फिर आप 2010 से 14 तक लेते, ठीक है? इसी तरह इसी टाइप के अंदर एक इस तरह से भी कहा जाता है कि 2012 से लेके जो लिखने का तरीका है उसे नोटिस करना है आपने, 2012 से 2015, ठीक है? तो अब आप इसमें क्या करेंगे, 12 से 15 तक देखिए पढ़ने में तो सिर्फ़ 12 और 15 आ रहा है, लेकिन जब हम इसकी एवरेज निकालेंगे तो 12 से 15 की निकालेंगे, ठीक है? यानी इन सालों की। तो ये यानी कि 4 साल बनते हैं, तो हम इन 4 सालों की कीमत को जो है वो प्लस करेंगे ये वाली कीमतों को और फिर इनको 4 पर तक़सीम कर देंगे। तो यानी बात करने का मकसद ये है, सिंपली आपने ये समझना है कि कौन से सालों की एवरेज को वो बेस के तौर पे यूज़ करने का बोल रहा है, तो आपने उतने सालों की कीमतों को जमा करके उनकी तादाद पर तक़सीम कर देना है। ठीक है, अब हमें जो कहा गया था उसके मुताबिक हमारी जो बेस है वो आ रही थी 32.5। तो अब हम क्या करेंगे, तमाम सालों की कीमत को 32.5 पर डिवाइड कर देंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वर्कशीट की तरफ चल के देखते हैं कि ये कैसे करना है। लीजिए हमारी वर्कशीट है, तो तरीका मैंने आपको बता दिया। अभी हम क्या करेंगे, पहले साल में कीमत है जी 30, तो 30 को हम डिवाइड कर देंगे पहले 4 सालों की एवरेज पे, यानी कि 32.5 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 से। इसी तरह दूसरे साल पे चलेंगे, दूसरे साल में कीमत है 32, 32 को भी डिवाइड करेंगे 32.5 पे। आपको पता है 32.5 किधर से आया? पहले 4 सालों की कीमत को जमा करके हमने 4 पर तक़सीम किया है। ठीक है, इसी तरह जी चलते जाएँगे। अब ये इसी तरह आपको समझ आ गई है, मैं आपको कैलकुलेशन दे देता हूँ, फिर आपने इसको चेकआउट कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप दूसरे कॉलम की कैलकुलेशंस के अंदर देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो कीमतें हैं वो सालों की प्राइसेज़ हैं और बटे में जो है 4 सालों की जो एवरेज हमने निकाली थी उस पे डिवाइड किया गया है। तो फिक्स बेस मेथड की पहचान ज़रा नोट कर लें कि नीचे जो कीमतें हैं वो सारी फिक्स्ड हैं, एक ही तरह की आ रही हैं, ठीक है? और हेडिंग हमने बनाई है जी प्राइस रिलेटिव्स की अगेन, चूँकि ये सारे प्राइस रिलेटिव्स हैं और नीचे हमने उसके लिखा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ईयर्स एज़ बेस, यानी जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, ऐसे ही अब इसकी हम बात कर लेते हैं आंसर्स के ऊपर। देखें पहले साल में जो वैल्यू आई है 92.31 आई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो 4 सालों की अगर हम एवरेज को बेस मानें, ठीक है? उनकी मुनासबत से हम अगर देखें तो हम कहेंगे जी कितनी इसमें चेंज आ रही है सालाना हिसाब से। ठीक है, यानी 4 सालों को बेस मान के जो तब्दीली आ रही है वो ये वैल्यूज़ हमें शो करती हैं। 92.31 शो कर रहा है जी कि वैल्यू में क्या चेंज आया है 32.5 के हिसाब से। इसी तरह 98.46 जो है उसके हिसाब से। तो यानी ये वैल्यूज़ इस तरह हमें ये शो ऑफ कर रही हैं कि कितनी चेंज जो है वो इसमें आ रही है। तो तीसरे कॉलम की तरफ बढ़ते हैं जी, जिसपे हमें तीसरा यानी जो पार्ट है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरे पार्ट में देखें बोला गया है जी कि तमाम सालों की एवरेज को द एवरेज ऑफ ऑल द ईयर्स एज़ बेस, तमाम सालों की एवरेज को बेस के तौर पे हमने लेना है। तो यानी हमने क्या करना है जी कि यहाँ पे हम जहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे होंगे, उसके नीचे हम ये काम करेंगे। कॉलम्स जहाँ पे हम बना रहे होंगे कि हम लिखेंगे जी जो हमें पूछा गया है, बोला गया है, एवरेज ऑफ ऑल द ईयर्स एज़ बेस। इस तरह से हम छोटी सी एक हेडिंग सी बनाएँगे, ऑल द ईयर्स एज़ बेस। और फिर हम जितने साल जो हैं मतलब 10 के 10 साल हैं, तो इनकी कीमत को हम लिख लेंगे प्लस करके, यानी 30 प्लस 32 तमाम वैल्यूज़ को हमने इस तरह लिखना है। इसके भी बाकायदा तौर पे एग्ज़ाम के अंदर नंबर होते हैं, तो हमने इसको लिखना है 35, 36, 38, अगेन 38, 40, 43, 48। यानी अब हमने ये करना है कि तमाम सालों की एवरेज लेने का मतलब है कि तमाम सालों को जमा कर लेना है और इनकी तादाद पर हमने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है? जैसे हम देख रहे हैं 2010 से लेके 2019 तक हमारे पास 10 साल हैं ये, तो हम इसको 10 पर डिवाइड कर देंगे। तो 10 पर डिवाइड करने से जी हमें आंसर मिल जाएगा 37.3।
तो ये जो आंसर है ये बेस के तौर पे अब यूज़ होने जा रहा है। यानी अब हम क्या करेंगे, तमाम सालों को जो भी उसमें कीमतें हैं उसको 37.3 पर डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलते हैं जी डाटा शीट की तरफ, अपनी वर्कशीट की तरफ। ले जी स्टूडेंट्स, 10 इयर्स की बेस को अगर हम यानी कि एवरेज को बेस लेके हल करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएँगे, वो तीसरे कॉलम में आपको मैंने आंसर्स दे दिए हैं। तो यानी इनका मतलब ये है कि अगर हम 10 सालों की जो एवरेज है, जो कि यहाँ पे 37.3 आ रही है, उसकी मुनासबत से अगर हम देखना चाहते हैं कि प्राइसेज़ में क्या चेंज आ रही है, तो वो आपको जो आंसर्स हैं वो डिपिक्ट कर रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। कि 10 सालों को अगर हम एवरेज यानी लेके उसको बेस मान लें, तो कीमतें कैसे चेंज हो रही हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस मेथड की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।